brought to you by Sensodyne K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। चलते हैं जापान की ओर। पहले तो आप ये वीडियो देखिए। 今回の総裁選挙では自民党が変わる姿、新生自民党を国民の前にしっかりと示すことが必要です。そのためには透明で開かれた選挙、そして何よりも自由闊達な論戦が重要です。その際、自民党が変わることを示す最も分かりやすい最初の一歩は、私が身を引くことであります。私は来たる総裁選には出馬いたしません。総裁選を通じて選ばれた新たなリーダーを一兵卒として支えていくことに徹してまいります。ये थे जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, जो बता रहे थे कि उन्होंने पार्टी की लीडरशिप छोड़ने का फैसला लिया है। किशिदा सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP के नेता हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसी पार्टी ने सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाई है। जापान में सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन का नेता ही प्रधानमंत्री होता है। LDP में नेता का चुनाव हर 3 बरस पर होता है, पार्टी के इंटरनल इलेक्शन में। अगला इंटरनल इलेक्शन सितंबर 2024 में होना है। इसमें किशिदा उम्मीदवार नहीं होंगे, उनका नाम बैलेट पर नहीं होगा, यानी इस चुनाव के बाद कोई और व्यक्ति LDP का लीडर होगा। जैसे ही नए लीडर का चुनाव होगा, किशिदा को प्रधानमंत्री की कुर्सी भी छोड़नी होगी, वो स्थिति में जबकि प्रधानमंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल में 13 महीने बचे हुए हैं। मगर किशिदा बीच में कुर्सी क्यों छोड़ रहे हैं? वो अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री बने थे। कोविड-19 के दौर में उनके काम को सराहा भी गया, मगर पिछले कुछ वर्षों में उनकी पार्टी की छवि खराब हुई है। LDP के नेताओं पर करप्शन के आरोप लगे हैं, महंगाई और खराब अर्थव्यवस्था की चुनौती भी बढ़ी है। इसके चलते किशिदा सरकार की अप्रूवल रेटिंग गिरी है। किशिदा की कहानी क्या है, आइए ये जानते हैं। इनकी पैदाइश जुलाई 1957 की है। पिता फुमित्के किशिदा मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में अधिकारी थे। किशिदा का परिवार मूल रूप से हिरोशिमा का था। वो छुट्टियों में वहां जाते थे। उनके ग्रैंड पेरेंट हिरोशिमा में गिराए गए बम में मारे गए थे। किशिदा के पिता अमेरिका शिफ्ट हुए तो उन्हें भी परिवार के साथ वहां जाना पड़ा। वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने लॉन्ग टर्म क्रेडिट बैंक ऑफ जापान में काम किया, फिर राजनीति का रुख किया। 1993 में पहली बार संसद पहुंचे। उन्हें 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री यासुओ फुकुदा की कैबिनेट में जगह मिली। उन्होंने कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड सेफ्टी मिनिस्ट्री संभाली। 2012 में शिंजो आबे देश के प्रधानमंत्री बने। इसी सरकार में किशिदा को विदेश मंत्री बनाया गया। वो विश्व युद्ध के बाद सबसे लंबे समय तक जापान के विदेश मंत्री रहे। 2021 से पार्टी के अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री हैं। अब चुनाव के प्रोसेस को समझ लेते हैं। LDP के इंटरनल इलेक्शन में सांसद और पार्टी के रजिस्टर्ड कार्यकर्ता वोट डालते हैं। एक सांसद का वोट काउंट 1 है, जबकि कार्यकर्ताओं को सांसदों की कुल संख्या के अनुपात में बांटा जाता है। जापान की संसद में 2 सदन हैं। ऊपरी सदन को हाउस ऑफ काउंसलर्स कहते हैं। इसके सदस्यों की कुल संख्या 248 है, जबकि निचले सदन का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इसमें 465 सदस्य होते हैं। LDP के पास दोनों सदन में मिलाकर 369 सांसद हैं। रजिस्टर्ड पार्टी मेंबर्स की संख्या लगभग 11 लाख है। अगर किसी कैंडिडेट को पहले राउंड में बहुमत नहीं मिलता तो फिर दूसरे राउंड की वोटिंग कराई जाती है। दूसरे राउंड में पहले राउंड के टॉप 2 कैंडिडेट्स के बीच मुकाबला होता है। जैसे ही LDP नया लीडर चुन लेगी, वैसे ही सांसदों के दोनों सदनों को साझा बैठक बुलाई जाएगी, मतलब सांसद के दोनों सदनों की, और उसमें सभी सांसद वोट डालेंगे। जो भी कैंडिडेट वहां पर बहुमत हासिल करेगा उसको प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल जाएगी। LDP के पास दोनों सदनों में बहुमत है, इसलिए उसके नेता का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। किशिदा तो नहीं होंगे, तो सवाल यह है कि होगा कौन? कई नाम उभरे हैं जो LDP का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ सकते हैं। कुछ नामों पर गौर कर लेते हैं। पहला नाम है शिगेरू इशिबाका। ये 4 बार पार्टी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ चुके हैं। सितंबर 2007 से अगस्त 2008 तक जापान के रक्षा मंत्री भी रहे। ओपिनियन पोल्स में उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि उन्होंने अभी तक चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं जताई है।
दूसरा नाम है तोशिमित्सु मोतेगी का। ये एलडीपी के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, फॉरेन ट्रेड और इकोनॉमिक मिनिस्ट्री भी संभाल चुके हैं। तीसरा नाम शिनजीरो कोइजुमी का है। अतीत में पर्यावरण मंत्रालय चला चुके हैं, ओपिनियन पोल में दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। उनके पिता जुनिचिरो कोइजुमी 2001 से 2006 तक जापान के प्रधानमंत्री थे। अगला नाम सनाए ताकाइची का है। ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिनिस्टर रही हैं। 2021 के इंटरनल इलेक्शन में किशिदा के खिलाफ खड़ी हुई थी। एक और नाम है, वो है तोरो कोनो का। विदेश और रक्षा मंत्रालय ये संभाल चुके हैं, अभी डिजिटल मिनिस्टर हैं। इसके अलावा योको कामिकावा का भी नाम चल रहा है, अभी ये जापान के विदेश मंत्री हैं। अब एलडीपी का इतिहास भी जान लेते हैं। इसकी स्थापना 15 नवंबर 1955 को हुई। इसका मुख्यालय जापान की राजधानी टोक्यो में है। 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया। इसके बाद जापान के सम्राट हिरोहितो ने आत्मसमर्पण कर दिया। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। 1947 में जापान ने संसदीय प्रणाली वाली व्यवस्था अपनाई। उसी साल चुनाव हुए। तेत्सु कातायामा देश के प्रधानमंत्री बने। वो जापान की सोशलिस्ट पार्टी से आते थे। इनकी सरकार 1 साल भी नहीं चल पाई। फिर डेमोक्रेटिक पार्टी के हितोशी आशिदा ने देश की कमान संभाली। जापान अभी अभी युद्ध से बाहर निकला था। वहां राजनीतिक स्थिरता नहीं थी। राजनीतिक दलों में बहुत सारे मतभेद थे। फिर आया 1955 का साल। जापान की 2 बड़ी रूढ़िवादी पार्टियां साथ आई। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हातोयामा और लिबरल पार्टी के नेता ओगाटा ने नई पार्टी बनाने का फैसला किया। इसका नाम रखा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, एलडीपी। तब से एलडीपी जापान की सत्ता में बनी हुई है। 1960 के बाद एलडीपी जापान की राजनीति में मजबूत होती गई। 1964 में टोक्यो में ओलंपिक्स हुए। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच जापान की पैठ मजबूत हुई। अगले 2 दशकों तक पार्टी की कमान इसाकू सातो के पास रही। वो 1964 से 1972 तक जापान के प्रधानमंत्री भी रहे। उनके कार्यकाल में पार्टी अपने सबसे अनुशासित रूप में थी। लेकिन 70 के दशक के अंत तक पार्टी की क्रेडिबिलिटी कम होने लगी। पार्टी का नाम भ्रष्टाचार और घोटालों में आने लगा। इसकी सबसे बड़ी वजह पार्टी में फूट थी। पार्टी के अंदर मतभेद बढ़ा। 1993 में पार्टी का लिबरल कंजर्वेटिव धड़ा अलग हो गया। उसके 10 नेताओं ने मिलकर नई पार्टी बनाई। नाम रखा साकीगाकू। इस पार्टी ने 6 और विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई। लेकिन 1994 में यह गठबंधन टूट गया और फिर एलडीपी सरकार में आ गई। पहली बार एलडीपी सत्ता से बाहर हुई थी। ऐसा एक मर्तबे और हुआ 2009 से 2012 तक। इस बीच जापान डेमोक्रेटिक पार्टी ने सरकार बनाई। वो एलडीपी का सबसे बुरा दौर माना जाता है। उस दौरान पार्टी के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे थे। फिर सितंबर 2012 में शिंजो आबे ने पार्टी की कमान संभाली और पार्टी को लगातार जीत दिलाई। वो 2012 से 2020 तक देश के प्रधानमंत्री थे। आबे ने 2020 में खराब हेल्थ के चलते इस्तीफा दे दिया। फिर 1 बरस के लिए योशिहिदे सुगा प्रधानमंत्री बने और आखिरकार 2021 का चुनाव एलडीपी ने फूमियो किशिदा के नेतृत्व में लड़ा। पार्टी ने चुनाव जीता। किशिदा प्रधानमंत्री बन गए। उनका कार्यकाल अक्टूबर 2025 तक चलने वाला था, मगर उससे पहले ही उन्होंने लीडरशिप छोड़ने की घोषणा कर दी।